साथियों, स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में। देखो, राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं, ये अपने राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल गवर्नर का होता है। जो अपना राज्य राजस्थान है, उसमें सर्वोच्च पद राज्यपाल गवर्नर का होता है। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये देखो, अब भी अपने राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े साहब। आगे देखो, राज्यपाल औपचारिक प्रमुख मतलब नाम मात्र होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है। 1 नवंबर 1956 तक राज्यपाल को राष्ट्र प्रमुख कहा जाता था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राष्ट्र प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद आया। ठीक है। देखो, राज्यपाल से संबंधित क्या क्या कथन है। सरोजिनी नायडू क्या कहती है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। सरोजिनी नायडू के अनुसार राज्यपाल तो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। और इसके अलावा मार्गरेट आल्वा के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए हेडेक है। क्या? हेडेक, सिर का बोझ है। तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार भी महत्व नहीं देती। ये अपने मार्गरेट आल्वा के अनुसार। तीसरे सीतारामैया के अनुसार देखो कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करना, इनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये अपने सीतारामैया कहती है। इसके अनुसार विजयलक्ष्मी पंडित के अनुसार राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है, ओनली वेतन मात्र है। आगे देखो, हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? देखो कि मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल तो होगा ही होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6, क्वेश्चन आया हुआ धारा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे राजस्थान का भी है, अपने हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हो सकते हैं। इधर अपने पंजाब के भी हो सकते हैं, हरियाणा के भी हो सकते हैं। मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये अपने अनुच्छेद 153 कहता है। उसके बाद देखो अनुच्छेद 154। देखो ये क्या कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति। देखो उसमें भी अनुच्छेद 154 एक है कि राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। कि देखो कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी जैसे मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। देखो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो होता है राज्यपाल, जबकि राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 155 देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? एक अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। देखो कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधीनस्थ पत्र द्वारा नियुक्त करेगा। कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। क्या? कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अपने कनाडा से लिया गया है। ये देखो, ये अपनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से अधिपत्र द्वारा अपने राज्यपाल को नियुक्त करेगी। अब अनुच्छेद 156 देखो, राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि। कि राज्य का अपने राज्यपाल होता है, उसका कार्यकाल या पदावधि क्या होगी? अनुच्छेद 156 एक इसमें देखो कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। कि राष्ट्रपति अपनी द्रौपदी मुर्मू इसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता हुआ राष्ट्रपति है। कि राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ होता है प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है। देखो
कि राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। वैसे तो कोई हटाने का अपने राज्यपाल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अब अनुच्छेद 156(2) देखो कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा राज्यपाल का पद रिक्त होने या खाली होने पर उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है अपने राज्यपाल का पद खाली होने पर। इसी में 56(3) भी है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है या 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को उसी जगह या अन्य राज्य में नियुक्ति दे सकता है अपने। अब अनुच्छेद 157 देखो, इसमें क्या दे रखा है कि राज्यपाल का पद हेतु अर्हता योग्यता क्या है। राज्यपाल पद के लिए योग्यता क्या है? पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो। जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु पूरी कर सका हो, जबकि मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। और देखो अनुच्छेद 158 क्या कहता है कि वह संसद राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, देखो अनुच्छेद 158(1) कि वह संसद राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन की सदस्यता राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले छोड़नी होगी। ठीक है। अब अनुच्छेद 158(2) देखो, राज्यपाल अन्य कोई लागा पदार्थ नहीं करेगा। 158(2) का था अनुच्छेद 158(3) क्या कहता है? राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण शासन करती है। क्या? राज्य के वेतन भत्तों का निर्धारण शासन करती है। और राज्यपाल के भत्ते विशेषाधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। राज्यपाल के भत्ते विशेषाधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची के अंदर है अपने। अब अनुच्छेद 158(3) का क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वह राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन भत्तों का खर्च वहन करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 158(4) देखो कि राज्यपाल के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ओनली बढ़ाए जा सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। जो राज्यपाल के वेतन भत्ते पैसे हैं उन्हें कम नहीं किया जा सकता, ओनली बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल का वेतन, जो राज्यपाल का वेतन है वह राज्य संचित समेकित निधि से तथा पेंशन भारत के संचित समेकित निधि से दी जाती है। राज्यपाल का वर्तमान वेतन है 3.5 लाख रुपए। क्या? 3.5 लाख रुपए वर्तमान में। अनुच्छेद 159 देखो क्या है कि राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान, कि राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा। और राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। या तो मुख्य न्यायाधीश वो नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है राज्यपाल को। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। क्वेश्चन आया है कि किस अनुसूची में राज्यपाल शपथ का प्रारूप नहीं मिलता? 3 में नहीं मिलता। अब देखो अनुच्छेद 161 समाधान, कुछ दंडों में समय निलंबित तथा परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को छोड़कर राज्यपाल कुछ दंडों में समय दे सकता है। निलंबित तथा परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। तो साथियों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।